भाई क्या होगा अगर कोई स्पाइडर तुम्हें काट ले? क्या तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे? और अगर तुमने देख लिया कि शहद कैसे बनता है तो तुम उसे खाना छोड़ दोगे? और कैसे इस कुत्ते के इंस्टाग्राम पर तुमसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? और क्या होता अगर इस दुनिया पर पढ़ाई ही नहीं होती? और आखिर हमें उबासी क्यों आती है? और चलो आती है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को देखकर क्यों आती है? इसके साथ ही कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी धमाकेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 10, भाई तुमने पेंगुइन तो देखा ही होगा और तुम सोचते होगा कि इसके पैर बहुत छोटे होते हैं। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि इसके तो बहुत बड़े होते हैं। हाँ? पैर ये बाहर से तो एक गाजर जितने होते हैं, लेकिन अंदर से पूरे लौकी होते हैं। जैसा कि आप इस पेंगुइन के एक्सरे में देख सकते हो। ये रही उसकी गाजर वाली टांगे और ये रही उसकी लौकी वाली टांगे। तो सीधे शब्दों में पेंगुइन की ज्यादातर टांगे उसकी बॉडी के अंदर होती हैं, जो कि उनकी स्विमिंग में काफी हेल्प करती हैं। नंबर 9, भाई जब आप किसी की आवाज सोचते हो, जैसे आप अपने दोस्त की आवाज सोचो कि उसकी आवाज कैसी है, तो आपके मन में आता है कि हाँ उसकी आवाज ऐसी है। लेकिन जब आप अपनी खुद की आवाज सोचो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आवाज कैसी है। हाँ 5-10% लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 90-95% लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनो तो ये पॉसिबल हो सकता है। नंबर 8, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि आईफोन के एड में टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? मतलब 1:30, 2:30 या फिर 2:15 भी तो दिखा सकते हैं ना, जो कि मेरा फेवरेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ। मजाक साइड, ऐसा क्या हुआ था स्टीव जॉब्स के साथ जो आईफोन के हर एड में 9:41 टाइम दिखाते हैं? वेल जब 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था, तब सुबह के 9:41 बज रहे थे और तभी से ये अपने हर एड में 9:41 ही बजा रहे हैं। नंबर 7, भाई अगर तुमने देख लिया कि शहद कैसे बनता है तो तुम उसे खाना छोड़ दोगे। वेल जब मधुमक्खी अपने प्रोबोसिस से फूलों में से नेक्टर चूसती है, तो इसे चूसने के बाद एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के मुंह में इस नेक्टर की उल्टी करती है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक नेक्टर में से पूरा पानी खत्म ना हो जाए और वो गाढ़ा चिपचिपा शहद ना बन जाए। और इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद मधुमक्खी वापस उल्टी करके इसे जमा कर लेती है। भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो फिर भी खाऊंगा। मेरा दोस्त खाएगा और मैं खाऊंगा। तुम खाओगे? नंबर 6, भाई कैसे इस कुत्ते के इंस्टाग्राम पर तुमसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? वेल ये कुत्ता है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी का। इसका नाम है ओरियो, और सिर्फ ओरियो नहीं बल्कि ओरियो जोशी। हाँ भाई इस बंदे ने इस कुत्ते को अपना सरनेम भी दे रखा है, यानी कि ये इसे अपना भाई मानते हैं। और हो सकता है कि कल को ये कुत्ता प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। वेल ये रही इसकी इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और थोड़ा सा मुंह खोलने से ही इसके लाखों फॉलोवर्स आ जाते हैं। मतलब अब इंस्टा पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक क्यूट सा डॉग लेकर आओ और लाखों फॉलोवर्स ले जाओ। नंबर 5, भाई आखिर ये लोग इस पनीर के टुकड़े के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वो भी हाथ पैर तुड़वाते हुए? वेल इसे चीज रोलिंग फेस्टिवल कहते हैं, जो कि हर साल इंग्लैंड में होता है। और यहाँ 200 मीटर लंबी ढलान से 3-4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है, जिसे पाने के लिए लोग लुढ़कते फुदकते इस पहाड़ से गिरते हैं। और हर साल इससे कई लोग अपने हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते, क्योंकि जो इस रेस में जीतता है उसे 3-4 करोड़ का कैश प्राइज नहीं बल्कि 3-4 किलो का पनीर का टुकड़ा मिलता है। नंबर 4, भाई तुमने कई जगह सुना होगा कि मैं जेन जी हूँ, मैं जेन अल्फा हूँ, मैं जेन बीटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन कौन सी जनरेशन किस साल की है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि 1928 से 1945 के बीच जो पैदा हुआ था उसे द साइलेंट जनरेशन बोलते हैं। फिर 1946 से जो 1964 के बीच पैदा हुआ था वो बेबी बूमर्स की कैटेगरी में आता है। 1965 से 1980 के बीच वालों को जनरेशन एक्स बोलते हैं। 1981 से 1996 के बीच वालों को मिलेनियल्स बोलते हैं। 1997 से 2012 के बीच वालों को जेन जी बोलते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ। 2013 से 2024 के बीच वालों को जेन अल्फा बोलते हैं, और 2025 और उसके बाद पैदा होने वाले जेन बीटा की कैटेगरी में आते हैं। वेल ये रहा एक चार्ट जिसमें आप उन सब जनरेशन की नाम और उनकी साल देख सकते हो। इस चार्ट को देखकर बताओ कि आप कौन सी जनरेशन में आते हो। नंबर 3, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि इस दुनिया पर पढ़ाई ही नहीं होती तो क्या होता? मतलब बच्चों की जिंदगी तो एकदम सुकून भरी बन जाती, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होती तो शायद आज ना रॉकेट होता, ना मोबाइल फोन, और ना ही इंटरनेट होता, और ना ही मेडिसिन, और शायद इंसान कभी चांद पर जा ही ना पाते। और अगर पढ़ाई ना होती तो कभी हिस्ट्री लिखी ही नहीं जाती, जिससे हम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। इंसान अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बार बार वही गलती रिपीट करता, और ये जो एआई आजकल चल रहा है वो भी नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि इंसान के शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नहीं शायद ये पता चल सकता। वह सबसे बड़े दुख की बात, अगर पढ़ाई ना होती तो हम बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते।
नंबर 2, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि हमें उबासी क्यों आती है? और मतलब किसी को करते हुए देख लो तब तो दौड़ी दौड़ी चली आती है। मतलब इस उबासी के इतनी क्या खुजली है जो ना चाहते हुए भी दूसरों की नकल करवा देती है। तो देखो, जैसे कि हम हर वक्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी बॉडी थक जाती है, जिससे हम आराम करके बॉडी को तो रीस्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता रहता है। और इतनी मेहनत करते करते दिमाग गर्म हो जाता है, और इसी गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए हम उबासी लेते हैं। और जब हम उबासी लेते हैं तो मुंह खोलने से दिमाग तक जाने वाली नसें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, और गहरी सांस लेने से बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है, जो दिमाग तक पहुंचकर खून को ठंडा कर देती है, और फिर आखिर में हम गर्म हवा को बाहर छोड़ देते हैं। चलो ये तो समझ आया कि उबासी आती क्यों है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये दूसरों को देखकर क्यों आती है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये बड़ी नॉर्मल चीज है, क्योंकि हम लोग बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, और बंदरों के दिमाग में एक स्पेशल टाइप के मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स उनको सामने वाले के एक्शन को कॉपी करने पर मजबूर करते हैं। अब क्योंकि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, जिससे हमारे दिमाग में भी बंदरों की तरह मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। और ये कॉपी पेस्ट सिर्फ उबासी के केस में नहीं होता, बल्कि जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, और अगर इमोशनल देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि तुम सैयारा मूवी देखते हुए इमोशनल हो गए थे। कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। मजाक साइड, चाहे हमें पता चले या ना चले, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन ये उबासी में ही ज्यादातर क्यों होता है, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन ही नहीं मिला। मतलब ये क्या बात हुई, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे ना, वीडियो को लंबा और खिंचवा दिया। नंबर 1, भाई क्या होगा अगर एक स्पाइडर हमें काट ले तो क्या हम स्पाइडरमैन बन जाएंगे? हाँ बन सकते हो, लेकिन सपने में, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर स्पाइडर हार्मलेस होते हैं, जो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन स्पाइडर्स की कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो तुम्हें स्पाइडरमैन नहीं लेकिन डेड मैन जरूर बना सकती है, जैसे कि ब्लैक विडो। इसका वेनम नर्व्स को टारगेट करता है, जिससे मसल क्रैम्प्स, चेस्ट पेन और कभी कभी ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मतलब मेरा स्पाइडरमैन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। भाई ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है स्विमिंग पूल में नहाने के बाद हमारी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? और ये समुद्र के बीचों बीच अपने फिंगरप्रिंट्स किसने छोड़ दिए? और एस्केलेटर के साइड में ये ब्रश क्यों होता है, ताकि हम अपने जूते साफ कर सकें? इन सब सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही मिलेंगे। तो जाओ और इस चटपटी, कुरकुरी और मसालेदार वीडियो को अभी जाकर देखो।